Class 7. Yesterday I have taught exercise 11.3 question 1 to 8. Now today we will start question number 9. Shazli took a wire of length 44 सेंटीमीटर. शेजली ने एक वायर ली, उस वायर की लेंथ 44 सेंटीमीटर है एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल, और उसको उन्होंने वायर को सर्कल की शेप में बेंड कर दिया. फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया. उसी सर्कल की, आपने जिस सर्कल की शेप में उसने उस वायर को बेंड कर दिया था, उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया. नाउ कम टू द स्टेप नंबर 1. You have to calculate the radius of the circle. Now the length of the wire is 44 centimeter. If the length of the wire is 44 centimeter, तो जो वायर थी उसको उसने किस शेप में बेंड कर दिया था? सर्कल की शेप में. तो जो लेंथ ऑफ द वायर है वो उसकी क्या बन जाएगी? सर्कमफ्रेंस बन जाएगी. तो दैट मीन्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द वायर विल बिकम्स 44 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने वायर की जितनी लेंथ थी उस सबको उसने बेंड कर दिया, पूरी लेंथ को बेंड करके सर्कल की शेप बना दी. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द वायर विल बिकम 44 सेंटीमीटर. नाउ 2 pi r equal to 44, then radius will become 44 multiplied 7 upon 2 upon 22 and you get 7 centimeter. Yani the radius of the circular wire will become 7 centimeter. Now we have to find out the area of the circle. Its formula is pi r square. The pi 22 upon 7 multiply 7 multiply 7. 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब आप ये देखिए, यहाँ पर जो वायर थी उसको पहले उसने किसकी फॉर्म में बेंड किया? सर्कल की शेप में उसको बेंड कर दिया था. अब आगे है, इफ़ द सेम वायर इज़ बेंड इनटू द शेप ऑफ द स्क्वायर. अगर अब वो उसी सर्कल वाली जिस वायर को उसने पहले सर्कल की फॉर्म में बेंड किया था, अब उसने उस वायर को स्क्वायर की फॉर्म में बेंड कर दिया है. नाउ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स. तो अब उस स्क्वायर की जिस तरीके से उसने बेंड किया, तो उसकी जो शेप थी उसमें उनकी साइड्स की लेंथ कितने सेंटीमीटर थी वो हमें फाइंड आउट करना है. विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर. कौन से फिगर जो है वो ज़्यादा एरिया एक्वायर कर रही है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है. नाउ द वायर इज़ बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विल बिकम्स 44, क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर कितनी थी? 44 सेंटीमीटर थी. तो अब वो वायर जो थी वो स्क्वायर की फॉर्म में बेंड हो चुकी है, तो इसलिए पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर. Therefore 4 multiply side is equal to 44, then side is equal to 44 upon 4, 11 centimeter. Also find out the area of the square. Side multiply side, 11 multiply 121 centimeter square. तो अब आप ये देखिए कि एरिया ऑफ द सर्कल, जब उसने सर्कल की फॉर्म में बेंड किया तो 154 आया, और जब उसने स्क्वायर की फॉर्म में बेंड किया तो 121 आया. इसका मतलब दोनों एरियाज़ में से एरिया ऑफ सर्कल जो है वो ज़्यादा बड़ा है. 154 is greater than 121, so therefore the circle encloses more area. Now question number 10. From a circular card sheet of radius 14 centimeter. एक circular card है, शीट है, उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है. 2 सर्कल्स, ये देखो, ये आपको कार्ड दिखाया हुआ है, ये इस पूरे सर्कल की जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है. 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. अब इसमें जो दो छोटे छोटे आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों की रेडियस 3.5 है. एंड ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर. और एक रेक्टेंगल आपको दिखाई गई है जिसके अंदर इसकी रेडियस कितनी है? जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर. नाउ एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. अगर हम इसमें से, अगर हम ये देखो, दैट मीन्स आर रिमूव्ड, दैट मीन्स अगर इस बड़े वाले कार्ड शीट में से अगर हम ये 2 छोटी छोटी सर्कल्स और एक रेक्टेंगल की शेप कट कर दें, तो उसके बाद जो रिमेनिंग शीट बच जाएगी, जो रिमेनिंग शीट होगी उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो वेरी इजी मैथड. फाइंड आउट द एरिया ऑफ द कंप्लीट कार्ड शीट, फाइंड आउट द एरिया ऑफ दी सर्कल्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. और अगर हम पूरे के पूरे कार्ड शीट के एरिया में से
इन दो सर्कल्स और रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें, क्योंकि इसको तो कट कर दिया गया बीच में से, तो इनको माइनस कर देते हैं, तो बाकी आपकी जो रिमेनिंग शीट होगी उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन। रेडियस ऑफ द circular sheet is given 14 centimeter, therefore the area of the larger circle means larger sheet, pi r square, pi 22/7, radius 14 into 14, 7 to the 14, that's 616 centimeter square. Now area of the smaller circle की रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर 22/7, 3.5 एंड यू गेट 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट दिस इज़ द एरिया ऑफ ओनली वन सर्कल, लेकिन इसमें तो टू स्मॉलर सर्कल्स हैं, देन मल्टीप्लाइड बाय विद 2 मल्टीप्लाई 38.5, दैट 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई breadth, length is 3 and 1 centimeter is the breadth and it is become 3 centimeter square। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ टू सर्कल्स और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम ऐड कर देते हैं और उसको लार्जर सर्कुलर शीट के एरिया में से माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट आपके पास आ जाएगा। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास आ चुका है 616 और एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल 77 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। 77 प्लस 3 दैट इज टोटल हो गया 80। नाउ 616 माइनस 80 इट बिकम्स 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 इज सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट। एक सर्कल है, उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर, उसको कट कर लिया गया है, कहाँ से, फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्युमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। एक बहुत बड़ी एल्युमिनियम की शीट थी, स्क्वायर में थी और उसकी साइड 6 सेंटीमीटर थी, उसके अंदर से हमने एक सर्कल कट कर लिया 2 सेंटीमीटर का। देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेफ़्ट ओवर एल्युमिनियम शीट। जो लेफ़्ट ओवर एल्युमिनियम शीट है, अब जो जितनी बच गई एल्युमिनियम शीट उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। नाउ स्टेप 1, रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द सर्कल जो हमने कट किया पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई 2 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया स्टेप 2 के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर कौन सी थी, हमारी एल्युमिनियम शीट थी, उस एल्युमिनियम शीट का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे साइड मल्टीप्लाई साइड। 6 सेंटीमीटर उसकी साइड थी, 6 मल्टीप्लाई 6 दैट इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें रिमेनिंग शीट यानी इस स्क्वायर एल्युमिनियम शीट में से हमने इस एरिया का सर्कल जो है वो कट कर लिया है, तो अब हमारे पास कितनी एल्युमिनियम शीट जो है वो लेफ़्ट ओवर हो गई। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट विल बिकम्स एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर हम एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, जितना हमने उसमें से कट कर दिया तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 36, now area of circle is 12.56, it will become 23.24 centimeter square. Question number 12, the circumference of the circle is 31.4 centimeter। एक सर्कल है, उसकी circumference 31.4 centimeter है। find the radius and the area of the circle। radius और area of the circle हमें find out करना है और पाई आपको given है 3.14 यानी 22/7 की अप्रॉक्स वैल्यू आपको गिवन है 3.14, हम इसे ही यूज़ करेंगे अब इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ द सर्कमफ्रेंस इज 31.4 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू 31.4, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर। अब अगर 22/7 हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.14, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू गिवन है, तो अगर हम 22/7 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो लास्ट में हम इसकी अप्रॉक्स वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 31.4 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4.99 आ रहा है, तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। और अगर आप डायरेक्ट 3.14 पुट करेंगे तो आपका डायरेक्ट ही आंसर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इज़ 3.14 एंड रेडियस इज़ 5, हम फाइंड आउट कर चुके हैं, मल्टीप्लाई 5 दैट इज़ 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, वो किससे सराउंडेड है, 4 मीटर
वाइड है, ये देखिए ये सर्कुलर फ्लावर बेड है, ये बीच में जो है डायामीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। ये फ्लावर बेड है बीच वाला, जो छोटा सर्कल है दैट इज़ फ्लावर बेड, इसका जो डायामीटर है वो 66 मीटर है और ये 4 मीटर वाइड है, यानी बाहर से ये जो आउटर बाउंड्री आपको दिखाई गई है ये 66 से एक्स्ट्रा 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर इतना जो है वो बाउंडेड है, बाहर से सराउंडेड है। तो अब हमें एरिया ऑफ दिस पाथ, यानी इस पाथ का एरिया कितना है, यानी कितना रास्ता ये एक्स्ट्रा गया हुआ है, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। नाउ द रेडियस ऑफ द इनर फ्लावर बेड, यानी जो अंदर वाला ये फ्लावर बेड है इसका रेडियस, यानी डायामीटर 66 है तो रेडियस डायामीटर की हाफ होती है, तो 66/2 दैट इज़ 33 मीटर। नाउ एरिया ऑफ द इनर फ्लावर बेड इज़ πr², π22/7, 33 × 33 ऑन कैलकुलेट you will get 3422.57 मीटर स्क्वायर, दैट इज़ अप्रॉक्स वैल्यू। अब 4 मीटर जो है ये वाइड है, ऑलरेडी वाइड है, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी 33 + 4, तो टोटल हो गई 37 मीटर। अब हम आउटर फ्लावर बेड का जो एरिया होगा दैट इज़ अगेन πr², 22/7 × 37 × 37, आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट 4302.57 मीटर स्क्वायर, दैट इज़ अप्रॉक्स वैल्यू। देयरफॉर द एरिया ऑफ द पाथ कितना रिमेनिंग रह गया 4302.57 माइनस 3422.57, यानी 880 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। आपके आंसर में 879 पॉइंट समथिंग गिवन है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की गई है 880 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 14, अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है, उसका एरिया हमें गिवन है 314 मीटर स्क्वायर। स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज़ ए रेडियस ऑफ 12 मीटर। अब एक गार्डन का जो एरिया वो 314 मीटर स्क्वायर है, लेकिन जो स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर का मतलब जो पानी, जो जहाँ से स्प्रिंकलर पानी जो दिया जाता है उस गार्डन को, और वो जो स्प्रिंकलर लगा हुआ है वो गार्डन के बिल्कुल सेंटर पर लगा हुआ है, और कितनी रेडियस को वो कवर कर रहा है 12 मीटर की रेडियस को वो कवर कर रहा है। विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, क्या वो स्प्रिंकलर पूरे के पूरे गार्डन को कवर कर रहा होगा पानी देने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले तो सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करके हमें ये पता लग जाएगा, या एरिया कवर, एरिया हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना एरिया जो है वो कवर कर रहा है। एरिया ऑफ गार्डन भी फाइंड आउट कर लेंगे और एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस भी, जितना भी स्प्रिंकलर वो कर रहा है, कितना कवर कर रहा है वो पानी देने के लिए स्प्रिंकलर, तो वो भी निकाल लेंगे। अब हमें ये पता लग जाएगा कि वो एरिया कितना कवर कर रहा है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि जो स्प्रिंकलर है वो कितने एरिया को वाटर दे रहा है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ गार्डन जो है वो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन तो हमें 314 मीटर स्क्वायर पहले से ही गिवन है। तो एरिया ऑफ द गार्डन इज़ 314 मीटर स्क्वायर। अब रेडियस कितनी रेडियस को वो कवर कर रहा है स्प्रिंकलर, 12 मीटर की रेडियस को कवर कर रहा है स्प्रिंकलर। देन एरिया ऑफ द, जितना रेडियस अगर 12 मीटर की वो एक कवर कर रहा है तो एरिया कितना कवर कर रहा है फिर πr², 22 × 12 × 12, तो इट विल बिकम 452.16 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब एरिया ऑफ गार्डन तो 314 था, कितने एरिया को कवर कर रहा है वो स्प्रिंकलर 452.16 मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब वो तो ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है। इसका मतलब एरिया ऑफ जो गार्डन है वो लेस है, एरिया ऑफ गार्डन जो है वो लेस है एरिया ऑफ स्प्रिंकलर जितना वो पानी कवर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बाहर तक उसको कवर कर, यानी और भी ज़्यादा उसको वो कवर कर रहा है पानी देने के लिए। सो द स्प्रिंकलर विल वाटर द एंटायर गार्डन। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल्स। इनर और आउटर सर्कल्स, ये जो आपको फिगर गिवन है इसमें इनर और आउटर सर्कल की हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है। पाई हमें गिवन है 3.14। अब आप ये देखिए यहाँ पर जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस हमें 19 मीटर गिवन है, और जो इनर सर्कल है उसका जो कितना बाहर से है वो सिर्फ 10 मीटर है।
हमें यहाँ पर रेडियस जो इनर सर्कल की प्रॉपर गिवन नहीं है, हमें तो इस सेंटर से लेकर ये बाहर वाले सर्कल तक की रेडियस 19 मीटर गिवन है, लेकिन इनर की रेडियस जो है वो हमें गिवन नहीं है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आउटर सर्कल में से अगर हम जितना वो एक्स्ट्रा है 10 मीटर वो हम माइनस कर देंगे तो इनर सर्कल की रेडियस कवर हो जाएगी। तो लेट अस सी फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल्स। इन रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल हमें गिवन ही है 19 मीटर, तो वेरी सिंपल सर्कमफ्रेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2 पाई r, 22/7, r 19 है, इट विल बिकम्स 119.32 मीटर स्क्वायर। अब हमें रेडियस सर्कमफ्रेंस हमें इनर सर्कल की भी फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें रेडियस नहीं पता, तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितनी हो जाएगी? टोटल हमें 19 गिवन है लार्जर सर्कल की, आउटर सर्कल की, और वो जो स्मॉलर सर्कल है वो कितना अंदर है, वो इनर सर्कल जो है वो कितना अंदर है 10 मीटर। तो दैट मीन्स 19 में से अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो बीच वाला जो छोटा वाला सर्कल है, इनर सर्कल है, वो हमें फाइंड आउट की रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। और द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल इज 19 minus 10, that is 9 meter. Therefore the circumference of the inner circle is 2 pi r, pi to 3.14, radius 9, that is 56.52. 16th question, how many times a wheel of radius 28 centimeter? कितने times, how many times a wheel, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर, यानी 352 मीटर आपको डिस्टेंस गिवन है और ये मीटर में है, और आपको रेडियस जितनी सर्कुलर वो रोटेट हो रहा है वो व्हील वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो सबसे पहले तो इनके यूनिट्स को हमें सेम करना होगा। 352 मीटर है तो हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, और रेडियस ऑफ द व्हील जो है वो हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब वो जो व्हील है वो पूरा का पूरा सर्कल रोटेट कर रहा है, और जब सर्कल पूरा का पूरा बाउंड्री रोटेट कर रहा है, बाउंड्री का मतलब हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना होगा। तो हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, कितनी रोटेशंस वो फाइंड आउट कर, कितनी रोटेशंस ली उसने इस सर्कमफ्रेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ डिस्टेंस इज़ 352 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 352 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस इज़ 28 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, पाई 22/7, रेडियस 28, it is 176 centimeter. Now the number of rotations he will cover 35200 divided by 176. ये तो सर्कमफ्रेंस था, और इतने डिस्टेंस को यानी 35,200 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसने कितनी रोटेशंस कवर की, दैट इज़ 200 टाइम्स उसे रोटेट होना होगा। Now 17th question, the minute hand of a circular clock is 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये एक क्लॉक है, जस्ट वैसे ही आप रफली एक क्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं। ये होती है आर एंड और ये होती है मिनट हैंड। तो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर? 1 घंटे में, 1 आवर में वो जो मिनट हैंड है, टिप ऑफ द मिनट हैंड, वो 1 घंटे में कितना कवर करेगी? 1 हैंड का मतलब तो ये हुआ कि वो पूरा का पूरा एक सर्कल कवर करके वापस उसी प्लेस पर आ जाएगी। यानी अगर ये 12 पर है तो ये पूरा का पूरा 1 आवर कवर जब हो जाएगा तो ये वापस यहाँ पर आ जाएगी 12 के ऊपर। इसका मतलब तो यह उसने सर्कल की पूरी सर्कमफ्रेंस को कवर कर लिया, और इस जो मिनट हैंड क्लॉक की रेडियस है वो हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जब वो 1 आवर कवर कर रही है, 1 आवर घूम रही है, तो इसका मतलब वो वापस पूरे के पूरे सर्कल को उसने कवर किया, यानी पूरी के पूरी सर्कमफ्रेंस को कवर किया है। तो यहाँ पर हम सर्कम डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर में हम 2 पाई r फार्मूला ही यूज़ करेंगे, और रेडियस ऑफ द मिनट हैंड आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है, देन 2 पाई r, पाई इज़ 3.14, रेडियस इज़ 15, दैट मीन्स 94.2 मीटर जो है वो डिस्टेंस उसने कवर किया 1 आवर में। नहीं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 hour is 94.2 meter.